कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम ओके राम राम हरे हरे तो गाइस हम लोग यहाँ देख रहे हैं आमेर का किला। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा व्यू, आप लोग बने रहे मेरे साथ। देखिए यहाँ आमेर का किला, हम लोग आए हैं जयपुर में और कितना सुंदर है यहाँ का व्यू। हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज की तरफ से आए हैं घूमने टूर पे। देखिए पहले का ये कैसा बनाया गया है और कितना खूबसूरत है। सफाई हो रही है, भैया जी साफ कर रहे हैं। या ये देखिए वहाँ का तो मैं दिखाने भूल गई आप लोग को। अब हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं। वाओ क्या नजारा है। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर जरूर आए और मैम का चैनल का क्या नाम है जो भी है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू। चलो उधर से लेना मेरे फोटो आगे से। बाय 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 हाय बाय बाय। देखिए यहाँ टॉप है। ओके भाई थोड़ा जल्दी आए आप लोग। हेलो जल्दी आए। मैम मैम हमारे ब्लॉग में तो आ जाइए हमारे।
इसके पास है मेरा टिकट। ये 2 है मेरा। हम 2 हमारे 2। ओके, हम 2 हमारे 2 अभी नहीं है। बस हम 2 ही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। I'm so happy guys. देखिए, सबसे पहले तो इस पैलेस को आमेर के नाम से क्यों जानते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, आमेर पैलेस का नाम है आमेर या आमिर। इसके आमेर के नाम से पहले जाना जाता है। यहाँ पर 11वीं सदी तक आदिवासी शासक थे। आदिवासी मीणाओं की कुल देवी का नाम अम्बे माता के नाम से सिटी शहर आमेर के नाम से जाना जाता है, इसलिए किले का नाम भी आमेर है। और ये गांव आमेर के नाम से आज भी फेमस है। ये पुराना राजधानी है राजा का। ढूंढार क्षेत्र की राजधानी आमेर हुआ करती थी कोई जमाने में। 11वीं सदी के बाद राजपूत आए और राजपूत राजा भगवान राम के वंशज हैं, कुश के वंशज आमेर के राजा। जयगढ़ मिलिट्री फौज के लिए था, सेना रहती थी, हथियार रखते थे। और जयगढ़ फोर्ट से 12 किलोमीटर का बाउंड्री बना हुआ वाला, उस बाउंड्री भोला तमिल दिस माटी खाती निरतन की डोलू तुझ मार अरे जो कसूर ओ लड़ी दू मारे दुआर की बेटी हरकाबाई हरकुकावर, जिसको आप जानते हैं जोधाबाई के नाम से। तो आमेर क्या है? जोधाबाई का मायका है। हाँ। और जोधाबाई की शादी होने के बाद महल बनना स्टार्ट हुआ 1589 में। किसके द्वारा? राजा मानसिंह के द्वारा। 1727 में किला कंप्लीट हुआ। 137 साल में 137 ईयर्स में आमेर पैलेस को बिल्ड किया 3 राजाओं ने, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और आखिरी राजा का नाम है जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह राजा ने आमेर महल 1727 में कंप्लीट करके अपने नाम से नया शहर जयपुर बसाया। तो उनके नाम से जयपुर सिटी है। आज इनके वंशज जो है सिटी पैलेस में रहते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले आमेर में था। आमेर इनका ओल्ड सिटी है, आज भी है। 41 जनरेशन है सिटी पैलेस में। सवाई पद्मनाभ इस समय ये गवर्नमेंट के हाथ में। पहले राज परिवार रहता था 18वीं शताब्दी तक। 1734 तक यहाँ रहते थे, उसके बाद जयपुर में शिफ्ट हुए। अच्छा। और उसके बाद इसको यूज करते थे शादी विवाह, फंक्शन, पार्टियां, ब्लेड खरीदने ऐसा आराम के लिए। अभी भी इसके लिए करते हैं। हाँ, अब तो गवर्नमेंट के हाथ में है। आज तो टूरिस्ट विजिट करता है। पैलेस में 4 अलग अलग पार्ट है। पहला पार्ट है डाउन साइड में आर्मी का परेड ग्राउंड, सेरेमनी, फंक्शन, फेस्टिवल, राजा की सेना परेड करती थी। परेड ग्राउंड को बोलते हैं अरबी भाषा में जलेब चौक। जलेब चौक में 2 एंट्री गेट है। सूरजपोल गेट, जहाँ से आप आए हो, उस ज़माने में राजा महाराजा वीआईपी लोग वहाँ से आते जाते थे। और वो है चांदपोल गेट, जहाँ से उस ज़माने में आम जनता आती जाती। दोनों दरवाजों पर 9 पतंग गाड़ी रखे जाते थे, वेलकम के लिए बजाए जाते थे। और नीचे जहाँ टिक ले रहा आपने, वहाँ घोड़े खड़े होते थे राजाओं के। पहली मंजिल पर राजा के बॉडीगार्ड रहते थे। और ये गेट है जहाँ से हमने एंट्री किया, सिंह द्वार। सिंह मीन्स पावर, शक्ति का प्रतीक। मुख्य गेट का नाम सिंहपोल रखा गया। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ना, ये दीवाने आम है। आम जनता के लिए मीटिंग दरबार यहाँ लगते थे। आम जनता के लिए यहाँ दरबार लगता था।
तो देखो ये पब्लिक खड़ा कर दीवाने आम में हम खड़े हुए हैं। दीवाने आम राजा का जहाँ दरबार लगा करता था, आम जनता नीचे बैठती थी, राजा और राजा के मंत्री अंदर बैठे मीटिंग रूम में बैठते थे, जहाँ पर इस समय राजस्थानी सांस्कृतिक प्रोग्राम गवर्नमेंट चल रहा है। सांस्कृतिक प्रोग्राम टूरिस्ट के लिए, टूरिस्टों के स्वागत के लिए चालू किया गया है। गेट के ऊपर झरोखे जालियाँ बनी है सामने वाले गेट पर, वहाँ पर रानियाँ बैठती थी उस ज़माने में, क्योंकि रानियाँ उस दौर में पर्दे में रह करके मीटिंग सभा प्रोग्राम देखती थी, रानियों को कोई भी नहीं देखता था। और गेट पर जो पेंटिंग है फारसी फ्रेस्को स्टाइल में है, ये सारा मुगल आर्किटेक्ट मुगल के डिज़ाइन में बना हुआ है। तो ये आप कह सकते हो दीवाने आम जो है राजा का एक दरबार लगाने की जगह, जहाँ राजा का दरबार लगता था, पब्लिक की जन सुनवाई हुआ करती थी। जन सुनवाई में जो फैसले लिए जाते थे वो ऊंची आवाज़ में एक गार्ड के द्वारा रिपीट करवाए जाते थे, जिसको आम जनता भी आराम सुन सके और रानियों भी झरोखों में बैठ करके पूरा राजा का जो मीटिंग सभा में जो क्या फैसला लिया गया वो सुन सके। तो इसको आप एक दीवाने आम या जनरल मीटिंग एरिया कह सकते हैं राजा का। इसके आगे जाएंगे तो आएगा दीवाने खास, राजा लोग रहते थे उसी में। राजा का शीश महल है, सुख मंदिर है, गर्मी सर्दी के महल है, कूलर हीटर सिस्टम आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। सामने वाला पार्ट जो है रसोइयों का है दीवाने आम में, और वो दीवाने आम में जाली के पीछे गेट के पास में क्या बना है, भोजनशाला डाइनिंग हॉल, जहाँ राजा लोग खाना खाया करते हैं। बरसात के पानी को उस दौर में महलों में अंडरग्राउंड टैंकों में जमा करके और महलों के काम में लिया जाता था। फारसी फ्रेस्को स्टाइल ये गाँव ये गाइस इधर है, कितने खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। देखिए पहले इसका दूसरा मुख्य पार्ट जो दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, इसको बनवाया था मिर्जा राजा जयसिंह जी ने। मीर की उपाधि दी गई थी, मीर का टाइटल दिया गया था शाहजहां के द्वारा जयसिंह फर्स्ट को। तो मिर्जा जयसिंह ने ये 17वीं शताब्दी में बिल्ड किया, और इस चीज़ का नाम है आपके जब सामने है शीश महल। शीश महल में जो शीशे लगाए ये सभी कॉन्वेक्स मिरर हैं और बेल्जियम के शीशे हैं। इनके पीछे चांदी का पॉलिश भी है। तो इसका क्या प्रभाव होता है, अगर एक ही लाइट सिंगल लाइट में आप जलाते हैं तो एक लाइट का कई जगह रिफ्लेक्शन जाएगा, लाइटें अपवर्तन होगी, तो क्या होगा, वातावरण अंदर से गर्म होगा। एक सर्दी के मौसम में हीटर का सिस्टम भी काम करता था महल। तो इसमें देखेंगे बाहर बालकोनी के नीचे जो होल और हुक है ये पर्दे लगाने के लिए है। उस ज़माने में ढाका की मलमल के पर्दे चलते थे। ढाका की मलमल के पर्दे चारों तरफ लगा देने से बाहर की जो हवाएं हैं, दिसंबर जनवरी के महीने में राजस्थान में कोल्ड वेव चलते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो अंदर नहीं जाएंगी। अंदर कारपेट गलीचे बिछाने के बाद जो दिए या मसाल जलते थे, उनके जो लाइटें हुआ करती थी वो महल के शीशों से टकराती, और शीशों से टकराने से अंदर का वातावरण को रिफ्लेक्शन से गर्म किया करते। हीटर का काम करता था, नेचुरल एसी हो गया उस जमाने का। यहाँ पर राजा का जो है सामने की जो देखेंगे ये कलर शीशे स्टेन ग्लास है, जो इटली मोरोनो के सामने जो देख रहे हैं आप, देख रहे हो वो कृष्ण भगवान की पेंटिंग बनी है विंडो के अंदर। वो कलरफुल शीशे है स्टेन ग्लास, जो उस जमाने में इटली से मंगवाए गए थे। और ये बेल्जियम के मिरर है यहाँ पर। तो ये मीटिंग रूम है राजा का सीक्रेट, जो वॉर के समय या युद्ध के समय जो मीटिंग होती है, मंत्रियों के साथ जो मीटिंग होती है सीक्रेट, वो यहाँ हुआ करती थी। पीछे राजा का रूम है, दोनों साइड बीच में मुगल स्टाइल गार्डन है जिसका नाम है जनानाबाग लेडीज गार्डन, और सामने सुख मंदिर है, गर्मी के मौसम का महल। अब आप ऊपर फोटो ले लीजिए जहाँ भी आपको लेना है। चलो ठीक है, ये लीजिए। सामने वाला गार्डन जो है केसर राजा ने ट्राई किया था। मेजर जो है इसका बहुत गर्व है, इसलिए केसर का हुआ नहीं है, बट नाम है केवल केसर बाग। इसी का दूसरा नाम है मोहनबाड़ी, मोहन कारीगर के नाम से, आर्किटेक्ट के नाम से। और ये लेक आर्ट है किसी राजा का, जिसमें बरसात का पहाड़ों का पानी इकट्ठा होता था। ये पानी देखो उस जमाने में मैनुअली पूरी सिस्टम से मस्क होते थे। उस जमाने में मस्क को भरकर के पानी से वहां से लिफ्ट करते थे।
वो सीढ़ियाँ हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए। वहाँ से पानी 22 से 5 स्टोरेज से जमा होकर के टैंक टू टैंक छत के ऊपर जाता था बाई मैनुअली, वो पानी भर के काम में आता था। और ये स्क्वायर का जो बॉक्स से बने नीचे काले काले से, वहाँ पर जो बने वो ये हाथियों के घर है, जिनको बोलते हैं हमारे में फील खाना हेल्मेट स्टेबल। और सेकंड बाग है दिल आराम बाग, जहाँ से आप कहते आए हुए, वो राम बाग है। राम दिलाराम 3 जगहों के आर्किटेक्ट हैं, उनके नाम से 0 गार्डन बनेंगे। और ये 12 किलोमीटर का जो बाउंड्री वॉल है उस पर जाने का स्पेस है। आपने सुना होगा जयपुर में बरसात के अंदर। देखिए सुहाग मंदिर जगह का नाम है। सुहागिन रानियां जो है, रानियां यहाँ बैठ करके जो मीटिंग, सभा, प्रोग्राम, जन्मदिन की पार्टियां, जो भी फंक्शन वगैरह महल में हुआ करते थे, दीवाने आम में, जलेब चौक नीचे आर्मी का परेड ग्राउंड, वो सारे फंक्शन फेस्टिवल रानियां यहाँ से बैठकर देखती थी, क्योंकि यहाँ पर्दे लगते थे। उस ज़माने में पर्दे का कल्चर था, तो रानियां सब कुछ देख सकें, रानियों को कोई भी नहीं देख सके। इसलिए जालियाँ जो है टेढ़ी है, स्लांटिंग है, यहाँ से आप देख सकते हो, नीचे से ऊपर नहीं देख सकते। और ये फारसी फ्रेस्को स्टाइल में सब वेजिटेबल कलर है, पालकी जैसा डिजाइन है, जो मुगल स्टाइल का पालकी है। यहाँ देखो हिंदू और मुगल 2 आर्किटेक्ट का मिक्स रूप देख सकते हैं। ये वाला मुस्लिम शैली में पालकी है और वो वाला सामने हिंदू शैली का पालकी बना है। तो मुगल और हिंदू आर्किटेक्ट का मिक्स जो देखने को मिलेगा वो आपको जयपुर में देखने को, जिसको पारसी या इंडो पर्शियन मिक्स कह सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, फोटो निकाल लीजिए। ये तो बहुत पहले लिखा मैम, आप लीजिए मैम। ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप उस ज़माने में यूज करते थे राजा लोग अपनी आर्मी को चेक करने के लिए, बाहर से कोई आ रहा है उस चीज़ को देखने के लिए। दूरबीन लीजिए। हाँ इधर से निकलेंगे। देखो नीचे जो अपार्टमेंट है, जो स्टाफ है के लिए थे, वो कढ़ाइयाँ डुप्लीकेट फिल्म जोधा अकबर की, मतलब एक सीन होता खाना बनाने का, क्योंकि वैसी कढ़ाइयाँ उस जमाने में होती, पर ये डुप्लीकेट कढ़ाई लाकर ये छोड़ गया। उन कढ़ाई के सामने टाने लाती लेने के लिए सोनम का रास्ता। अभी जब चलेंगे तो पीछे आ सकता है। और ये जो एंटीक चीजें रखी है भैया, ये बेचने के लिए तो किराए पे चल रहा है, ये तो गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट। किसका कढ़ाई है ये? एक मिनट रुक जा, हमें भी दिखाने दे। ये जोधा अकबर की कढ़ाई है। जोधा अकबर की कढ़ाई आप लोग देख सकते हैं। मूवी के शूट के वो भी आगे वो नीचे चलेंगे, गर्मी का महीना देखेंगे उस जमाने का। चलो आप जल्दी चलो। अरे हाँ मैं चलिए। आ रहा हूँ नहीं होता है, चलो मतलब चलो होता है। और जाओगे आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं, अभी मैं वही था। ये क्या है अंकल? आओ। अंकल पुराने जमाने का एसी एसी देखिए, राजाओं के जमाने में, इधर सामने आओ। राजाओं के जमाने में एसी का आनंद कैसे लिया जाता था? सामने जो जाली देख, जो स्क्रीन देख रहे हैं, वो जालियां हैं हवा आने के लिए। पश्चिम से जो हवाएं चलती है, आपको पता है राजस्थान में रेगिस्तान है, 70% राजस्थान का एरिया रेगिस्तान है, तो पश्चिम से अरब से जो हवाएं चलती हैं, अरब सागर से, वो गर्म और तेज होती हैं। पीछे बड़े बड़े क्षेत्र से वो हवाएं अंदर आती हैं जाली के द्वारा पार, और बीच में पानी का झरना दे रखा है। टैंकों में छत पे पानी रखते हैं, परफ्यूम गुलाब जल मिला देते हैं, वो पानी ऊपर से धीरे धीरे हवा के ऊपर गिरता रहता। हवा पानी जब टकराते तो हवाएं वहाँ फ्रेश होती, ठंडी होती। उन हवाओं को बाहर यहाँ पर्दे लगा देने से रोक दिया जाता है, जिससे अंदर महल पूरा फ्रेश या ठंडा हो जाएगा, जैसे आज का कूलर होता है। और बचा पानी इस नाली से, चैनल से फ्लो होता है, कहाँ जाता? आपके पीछे जो गार्डन है उसमें। पानी वेस्ट नहीं करते। आपके देखो छत में 4 कड़े ऊपर, ये झूले के लिए। रानी झूले में बैठेगी, पानी में पाँव जाएंगे तो गर्मी के मौसम में उनको क्या फील होगा? रिलैक्स फील होगा, ठंडक फील होगा। तो इसका नाम क्या रखा है? सुख मंदिर, प्लेजर हाउस। अच्छा प्लेजर। हाँ वो देखो, ये हम क्या करते हैं? चलो आओ। ये है ये महल का सबसे पुराना पार्ट है। सबसे पहले महल स्टार्ट हुआ इस साइड से हुआ। महल का सबसे पुराना पार्ट है ये, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम वगैरह होते थे वो यहाँ होते थे। जोधा अकबर फिल्म में एक सीन है तलवारबाजी का, वो यहाँ का इस जगह का है। तो ये देखो 3 एक साइड अपार्टमेंट, 3 उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशाओं में 12 अपार्टमेंट। और राजा के लिए वो वाला अपार्टमेंट, वहाँ से वो कवर कॉरिडोर, कॉरिडोर में 12 स्टेट्स और जगह जगह टावर्स। वाच टावर में सैनिक हिजड़े किन्नर रखे जाते थे, इसलिए इसको बोलते हैं जनाना महल या जनानी ड्योढ़ी। तो ये 16वीं सेंचुरी का आप देख रहे हो। आर्किटेक्ट इसका हिंदू ज़्यादा है, उसमें मुस्लिम प्रभाव ज़्यादा था क्योंकि वो मुगलों का गोल्डन काल था जब का बना हुआ है। तो इनकी मुगलों से लंबे समय तक दोस्ती, ये स्टार्टिंग समय था जब मुगलों से इनके दोस्ताना संबंध बनने चालू हुए थे, इसलिए इसमें इतना मुगल प्रभाव मुगल टच नहीं है। अब हम चलेंगे सर्वेंट अपार्टमेंट से होते हुए, जहाँ इस समय कढ़ाइयाँ रखी हैं और जयपुर का जो फेमस आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं जो किराए पे लेकर बेचते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद चलेंगे गाड़ी से मीना बाज़ार, जो जयपुर के फेमस चीज़ जो बनाई जाती है आर्टिस्टों के द्वारा। बोलिए ना